हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ्स 4K पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम सैफी और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जियोग्राफी के 25 टॉप क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला MCQ। दिया है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा से लगती है? ए दे रखा है बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी नेपाल। तो दोस्तों, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है दोस्तों वो लगती है बांग्लादेश देश के साथ। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? ए दे रखा है रबी फसल, बी खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है वो होती है रबी की फसल, यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रबी की फसल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम आपको कंटिन्यू क्लास देते रहेंगे। दिया है, क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ए दे रखा है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र, मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु, राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र रावत भाटा। ऑप्शन डी दे रखा है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो जो है इसका हमारा पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है क्षमता के आधार पर, यानी ये तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये महाराष्ट्र में है, मुंबई। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए। उत्तर पूर्व हिमालय, सेकंड दे रखा है पूर्व पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और पूछा है उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, जो इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी ये क्वेश्चन एग्जामों में कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए हमने वीडियो कराने का हमारा मेन मोटिव है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। दिया है, लूना नदी कहाँ खत्म होती है? ऑप्शन ए साबरमती के संगम में, ऑप्शन बी कच्छ के रण में, सी अरब सागर में, डी माउंट आबू में। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कच्छ के रण में जो लूनी नदी खत्म होती है कच्छ के रण में। ऑप्शन हमारा बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दिया है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? ए दे रखा है नीलगिरी पहाड़ियाँ, पलानी पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी दे रखा है जावादी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन विकल्प हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो गया, पलानी पहाड़ियाँ, पलानी पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। ए दे रखा है गुजरात, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों। तो दोस्तों, इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, किसकी प्रजाति है? जो गिर केसर है उसको भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है दोस्तों, तो किसकी प्रजाति है? ए दे रखा है केसर, बी मिर्च, सी आम, डी सेब। तो दोस्तों, गिर केसर को जो भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है वह आम की प्रजाति में से है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपने जियोग्राफी में दोस्तों पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दोस्तों, ये जो है आम की प्रजाति में ही पाया जाता है। नेक्स्ट दिया है, अरुण, वरुण व तमुर नदियाँ किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती हैं?
ऑप्शन ए दे रखा है गंगा नदी प्रवाह तंत्र, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र, ऑप्शन सी यमुना नदी प्रवाह तंत्र, ऑप्शन डी कोसी नदी प्रवाह तंत्र। तो दोस्तों जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी नदी प्रवाह तंत्र। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस खाड़ी को ज्वार भाटा के तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है? ये खाड़ी ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है। ए दे रखा है मन्नार की खाड़ी, बी खंबात की खाड़ी, सी कच्छ की खाड़ी, डी 2 और 3 दोनों। तो दोस्तों जिसका करेक्ट हो जाएगा वो डी और 2 और 3 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन हमारा डी दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी के 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। आप प्रीवियस एग्जाम उठाकर देख लीजिए, उनमें देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट दिया यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिमी तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुँचे तब वह किन किन बंदरगाहों पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त से होकर गुजरेगी? ऑप्शन ए दे रखा है मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नौर, पारादीप। ऑप्शन बी दे रखा है मुंबई, तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई, विशाखापत्तनम। सी दे रखा है मुंबई, मोरमुगांव, कोचीन, एन्नौर, चेन्नई। ऑप्शन डी दे रखा है चेन्नई, विशाखापत्तनम, हल्दिया, पारादीप। तो दोस्तों जो इसका सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नौर, पारादीप। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो विकल्प हो जाएगा हमारा ए करेक्ट दोस्तों यहाँ पर। अगला दिया है निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन कीजिए। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता छोटे बंदरगाहों की संयुक्त क्षमता से कम है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आप इसका जो है आंसर मुझे कमेंट में बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं कमेंट से इंतजार करूँगा। आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। भारत में 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र, क्रीक, नदी इत्यादि को कोस्टल रेगुलेशन जोन क्षेत्र कहा जाता है। सेकंड, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को इस जोन से बाहर रखा गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, डी 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी कि भारत में 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र, क्रीक, नदी इत्यादि को कोस्टल रेगुलेशन जोन क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को इस जोन से बाहर रखा गया था। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दिया है K2 चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। ए दे रखा है केंद्रीय हिमाचल, बी ट्रांस हिमालय, सी काराकोरम श्रेणी, डी कुमाऊं हिमालय। तो जो K2 चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि काराकोरम श्रेणी। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिया है यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए दे रखा है आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी झारखंड। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कर्नाटक में स्थित है। दिया है विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नाम किस स्थान किस राज्य में स्थित है? ए दे रखा है मेघालय, बी त्रिपुरा, सी असम, डी नागालैंड। तो दोस्तों जो अम्बासा नामक स्थान जो है वो दोस्तों त्रिपुरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तब तक हल नहीं हो पाएंगे जब तक आप पूरे मैप का ज्ञान नहीं करोगे, और ज्योग्राफी के लिए दोस्तों टाइम देना पड़ेगा। यूपीएससी क्रैक करने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का बहुत बड़ा महत्व है। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ही प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहे। नेक्स्ट दे रखा है मुल्ला पेरियार बात का विवादित मामला किन 2 राज्यों के बीच है? ये बहुत ही विवादित मुद्दा चल रहा है, सबको पता ही है। ये दे रखा है कर्नाटक व केरल, बी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, सी कर्नाटक व तमिलनाडु, डी दे रखा है तमिलनाडु व केरल। तो दोस्तों जिसका सही है ऑप्शन तमिलनाडु व केरल के बीच ही बहुत ही विवादित मुद्दा चल रहा है। नेक्स्ट दे रखा है पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ए दे रखा है कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी नर्मदा।
जो पेनगंगा नदी है दोस्तों किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यानी पेनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? ऑप्शन ए दे रखा है केरल, ऑप्शन बी दे रखा है कर्नाटक, ऑप्शन सी दे रखा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दे रखा है तमिलनाडु। मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, तो जो इसका अपवाद है वो दोस्तों तमिलनाडु है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा है उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों जिसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।